स्वामी जी, हमारे समाज में दो चीजें होती हैं। एक तो परंपरा चलती है जो कि चली आ रही है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वह जमी जमाई चीज है। और एक चीज होती है कि नया अनुसंधान करके, नई रिसर्च करके ऐसी सरल चीज जो लोगों को बताई जाए, जैसे आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत से ग्रंथ है। रामायण है, वेद है, पुराण है, आरण्यक है, त्रिपिटक है, आगम है और बहुत से उपनिषद है, बहुत से है जो अपने अपने परंपरागत तरीके से चलते हैं। और जो बिना किसी व्यक्ति को आधार मान करके, और आपने जो आर्ट ऑफ द विजन चलाया है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, इसका आधार कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, तो इसको आप आर्ट ऑफ द विजन क्यों कहते हैं, कैसे है, और ये विजन का आर्ट कैसे काम करता है, आर्ट ऑफ विजन को थोड़ा गहराई से समझाइए ताकि हम थोड़ा परंपराओं से ऊपर उठ सके। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, परंपरागत ज्ञान का मतलब क्या होता है। आगे जो महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया और जो कुछ भी बताया, उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में किताबों में रखना और वही किताबों को पढ़ाना और वही परंपरागत मार्ग को मंदिर, मंत्र, रिचुअल्स, गुरु शिष्य शास्त्र या संस्था के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना, जिसके कारण एक धर्म की परंपरा चलती रहे और उसकी जितनी ब्रांच होगी एक ही धर्म की, वो सब चलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा व्यू पॉइंट सब में अलग अलग होगा। ऐसे सभी धर्मों की अलग अलग ब्रांचेस और सभी धर्मों के अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे समुदाय जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट थोड़े थोड़े होते हैं, मूल पुरुष एक होता है। तो जो परंपरागत ज्ञान है वो मूल पुरुष ने बताया हुआ ज्ञान है, उसको तोड़ मरोड़ करके या तो अपनी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करना, वो परंपरागत ज्ञान है। उसमें आधार रहेगा व्यक्ति, शास्त्र एंड रिचुअल्स, मंदिर, मंत्र एंड संस्था, ये फिक्स रहेगा। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक ही धर्म को अलग अलग धर्मगुरु अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं, मगर वो फॉर्म कहां रहेगा, फॉर्मेट के फॉर्म में ही रहेगा। वो फॉर्मेट से ऊपर की बात नहीं करेगा, जिसको हम सनातन सत्य कहेंगे वो नहीं करेगा। और फॉर्मेट का मतलब इट सेल्फ है ये व्यू पॉइंट। और इसीलिए अलग अलग धर्म तो व्यू पॉइंट है ही, मगर एक ही धर्म में अलग अलग संप्रदाय भी व्यू पॉइंट है और उसमें से सनातन सत्य को ढूंढना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो तो फॉर्मेट को ही फॉलो करता रहेगा और इसको ही पुरुषार्थ मानेगा, और इसीलिए उनको सनातन सत्य मिलना इसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर सनातन सत्य आम लोगों को कैसे प्राप्त होवे, कैसे समझ में आए, कैसे उपयोग करे और कैसे अनुभव करे। तो सनातन सत्य वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में होता है, अनुभव के रूप में। हालांकि सनातन सत्य तो दुनिया में है ही, मगर दुनिया में जो सनातन सत्य है वो देखने की, अनुभव करने की क्षमता अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास है। वो जब अपने अनुभव से सनातन सत्य बताते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में, बाद में वो ज्ञान और दर्शन की दृष्टि प्राप्त करके अपने अज्ञान को नाश करते करते, अपना डेवलपमेंट बढ़ाते बढ़ाते
एक दिन सभी प्रकार के अज्ञान को शून्य करके केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान का बीज लगाएंगे और नेक्स्ट मनुष्य भाव में केवल ज्ञान कुदरती रचना के रूप में उदय कर्म में आएगा, निर्वाण भी होगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा और शरीर को जला दिया जाएगा। फिर इसका रीबर्थ कभी नहीं होगा। तो इसीलिए सनातन सत्य जो है वो ये है और फॉर्मेट ये है। फॉर्मेट में दुनिया में इस कलयुग के अंदर कहो मेजोरिटी फॉर्मेट की ही होगी और होती रहेगी। सतयुग आएगा तो थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सतयुग में फॉर्मेट कम होता है, रिसर्च ज्यादा होता है, और जब लोग रिसर्च करेंगे तो रियलाइजेशन के मार्ग पे आगे जाएंगे। अभी लोग रिसर्च नहीं करते हैं, अभी लोग फॉलो करते हैं मैकेनिकली, उसमें रिसर्च होता ही नहीं है और इसीलिए उसमें से कोई प्रगति होगी वो तो संभव नहीं है। सिर्फ ये पाप पुण्य का सब्जेक्ट रहा है, अनुभूति का सब्जेक्ट नहीं रहा है। और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में इस प्रकार की परिस्थिति आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रिलेटिव सत्य को मानो, सांप्रदायिक सत्य को मानो और उसको ही रियल पुरुषार्थ मान के आगे बढ़ोगे तो कभी आपको मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा सनातन सत्य और सांप्रदायिक सत्य दोनों को समझना पड़ेगा और सनातन सत्य को दृष्टि से ही समझ के उपयोग करके अनुभव करके अपने खुद का ही जीवन मंगलमय बनाना है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और भी गहराई से बात करके अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि दो तरह की होती है, तो परंपरा होती है जो फॉर्मेट पर आधारित होती है और वह सिर्फ फॉलो की जाती है, और एक रिसर्च होता है जो व्यक्ति उस पर अपना दिमाग लगाता है और उसके बाद के उसके ऊपर शोध करते करते वो रियलाइजेशन की स्थिति पर आ जाता है, तब वो सनातन सत्य को टच करता है। और सनातन सत्य तो ये हमेशा था, आज है, हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई ईश्वर भक्ति मंदिर यानी फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट नहीं होने के कारण ये सनातन सत्य है और ये इसी कारण इसको विज्ञान कहा गया है। और बिल्कुल सीधा है कि जो मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना समझो ये, और जितना जितना समझते जाओगे ये विज्ञान है, सनातन सत्य है। जितना जितना समझ करके अनुभूति में आता रहेगा, ज्ञान दर्शन डेवलप होता रहेगा, मैच्योरिटी होती रहेगी। बड़ा सीधी सीधी सारी बात है। कुल मिला के प्रश्न ये कि शोध करो, चाहे कलयुग है लेकिन शोध करो। हमारे पास में प्लेटफॉर्म है सनातन सत्य का, वो व्यक्ति पर ईश्वर पर फॉर्मेट पर आधारित नहीं है, वो विज्ञान पर आधारित, उसका उपयोग किया जाए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। ज्ञान, जो अज्ञान है बिल्कुल स्पष्ट है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ये अज्ञान है, और विज्ञान भी स्पष्ट है क्योंकि वो सनातन सत्य पर आधारित है। पर आप कई बार इस ज्ञान को भी अज्ञान कह देते हैं, ये कई बार कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो ज्ञान शब्द शास्त्रों में कहिए या जो अपनी सारी धार्मिक परंपरा में ज्ञान को पूजनीय और बड़ा महत्व दिया गया है कि ज्ञान से ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग गीता का, और सभी ने ज्ञान को दिया, लेकिन जब ज्ञान को ही कई बार अज्ञान मान लिया जाता है तो उसका रीजन है वो आप बताएंगे। लेकिन जो है वो ज्ञान अज्ञान कैसे बनता है वो आप इस पर करिए और इसका स्पष्टीकरण दीजिए ताकि किसी कोई आहत न हो इससे। वो समझना जरूरी है, गलत नहीं है, पर वो ज्ञान किस संदर्भ के अंदर अज्ञान है वो कृपया आप बताइए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, हमारी अज्ञान की जो परिभाषा हमने अगले एपिसोड में बताई है, हमने रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा है। और दुनिया के सभी संप्रदाय, सांप्रदायिक धर्म, सांप्रदायिक ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है।
डेफिनेशन ही प्रूव करती है अज्ञान, मगर अज्ञान का मतलब गलत नहीं समझो, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य का मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू पॉइंट। एक के लिए बाप है, दूसरे के लिए हस्बैंड है, तीसरे के लिए पति है, तो उसमें तकलीफ क्या है? व्यक्ति तो एक है, मगर तीनों व्यक्तियों का इन व्यक्ति का साथ रिलेशन अलग अलग व्यू पॉइंट से है, तो हो सकता है ना, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य में व्यू पॉइंट होना ये जायज है, व्यू पॉइंट ही होगा। तो व्यू पॉइंट जो है वो शरीर को है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की अवस्था के साथ जुड़ा है। शरीर खुद टेम्पररी है और शरीर की अवस्था भी टेम्पररी है और भुगतान भी, इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। और रिलेटिव सत्य को अज्ञान इसीलिए बताया क्योंकि वो व्यू पॉइंट है। धर्म गलत नहीं होता है, धर्म अलग अलग प्रकार का व्यू पॉइंट है, और सनातन धर्म वो व्यू पॉइंट नहीं है, वो कुदरत के कानून के ऊपर और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, सिद्धांत। यस। तो अज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान को अज्ञान क्यों बताया? ज्ञान को अज्ञान नहीं बताया, ज्ञान अज्ञान की जो परिभाषा हमारे समाज में जो प्रचलित है वो बताओ। जैसे एक व्यक्ति जैन है और जैन होने के नाते वो मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सामाजिक प्रतिक्रमण करना चाहिए, उपवास व्रत जप करना चाहिए, व्याख्यान प्रवचन सुनना चाहिए, ये जैन धर्म की एक परंपरा है। अगर कोई व्यक्ति ये परंपरा में से कोई परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे और फिर भी जैन होगा तो लोग कहेंगे ये तो अज्ञानी है। यानी परंपरा को फॉलो नहीं करना, इसको अज्ञान माना। आप समझे? तो समाज की अज्ञान की परिभाषा अलग है और ज्ञानियों की अलग है। तो इसीलिए हमने दोनों को, एक जैन धर्म को फॉलो करते हैं सोच समझ कर, वो ज्ञान है, नहीं करता है वो अज्ञान है, मगर दोनों ही रिलेटिव सत्य है, दोनों ही प्रकृति के ऊपर आधारित है, दोनों ही प्रकृति की अवस्था के ऊपर आधारित है, दोनों में से कोई भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए हमने उसको रिलेटिव सत्य बताया और रिलेटिव सत्य को हमने ज्ञान बताया, क्योंकि वो हर अवतार में शरीर के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है, परिस्थितियों के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है और बिलीफ के फॉर्म में भी परिवर्तन होता है, कोई सातत्य होता नहीं है। इसीलिए हमें ज्ञान अज्ञान दोनों को ही अज्ञान बताया। ज्ञान अज्ञान का मतलब होता है, जो ज्ञान में कहा सत्य बोलो, हिंसा न करो, चोरी न करो, परिग्रह न बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, ये ज्ञान है। उसका पालन न करना वो क्या? मगर दोनों प्रकृति के साथ जुड़ा है, दोनों एक्शन के साथ जुड़ा है, दोनों के अंदर हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। इसीलिए उसको बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट की दृष्टि से उसको अज्ञान, अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब न आत्मा की अनुभूति के लिए है न मोक्ष के लिए, सिर्फ पाप पुण्य के लिए है, वो तो चलता रहेगा जन्म मरण, इसलिए उसको अज्ञान कहा। तो ज्ञान को भी अज्ञान कहा। जहां तक आप जन्म मरण के चक्कर में फॉर्म में आप समझे हैं वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान। आत्मा को जहां तक सेंटर में नहीं रखोगे और आत्मा के अलावा सभी अवस्था को कुदरत और कुदरती कानून के रूप में नहीं देखोगे, कुदरती रचना के रूप में नहीं देखोगे, तो बाकी सब अज्ञानी है। और इसीलिए हमने अज्ञान की स्पष्ट परिभाषा बता दिया कि हम ज्ञान को ही अज्ञान क्यों कहते, क्योंकि वही व्यू पॉइंट, उसी से भी कर्म बनेंगे। आपके पास जो ज्ञान है तप का, जप का, माला गिनने का, उपवास करने का, जो भी ज्ञान है शास्त्र का, ये सब ज्ञान से कर्म ही बनेंगे। इस ज्ञान से मुक्ति पाना संभव नहीं है, आत्मा की अनुभूति करना संभव नहीं है, देहाध्यास छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानोगे, देहाध्यास कैसे छूटेगा? और जब फॉर्मेट को पुरुषार्थ मानते तो फॉर्मेट तो व्यू पॉइंट ही रहेगा ना, वो सनातन सत्य है, और व्यू पॉइंट है तो राग द्वेष तो होना ही है। अगर मैं जैन धर्म में हूं
और मैं चुस्त जैन धर्म का पालन करता हूँ, और कोई व्यक्ति जैन है फिर भी पालन नहीं करती है, तो मैं क्या कहूंगा, ये तो अज्ञानी है। और मेरे से ज्यादा पालन करेगा तो हम उसको अनुमोदन करेंगे। तो ये राग द्वेष की बात होगी, उसमें कोई मुक्ति की बात नहीं है, वो तो डूअरशिप ओनरशिप की बात है। और इसीलिए वो अज्ञान, ज्ञान अज्ञान दोनों अज्ञान की ही ब्रांचेस है। अज्ञान और विज्ञान दो ही है, और अज्ञान की दो ब्रांचेस ज्ञान और अज्ञान। रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है, रिलेटिव सत्य को मानना वो ज्ञान है, और रिलेटिव सत्य से ऊपर उठना वो विज्ञान है। तो ये सिंपल परिभाषा है, यहाँ कोई गोल गोल बातें हैं नहीं है। तो इसीलिए इट्स वेरी क्लियर। तो इसीलिए अज्ञान या ज्ञान को कोई गलत तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। हम ज्ञान को गलत नहीं बोलते हैं। ज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, व्यू पॉइंट वाला सत्य, सांप्रदायिक सत्य, शास्त्रीय सत्य, व्यक्ति का सत्य हो सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, उस एंगल से वो अज्ञान है। तो मैं समझता हूं कि आपको मेरी परिभाषा या मेरा प्रेजेंटेशन से आपको ज्ञान अज्ञान विज्ञान शायद समझ में आ गया होगा। आइए हम यही आध्यात्म विज्ञान के मार्ग पे और आगे बढ़ने की कोशिश करें और समझते रहिए। स्वामी जी, आपने सुंदर स्पष्टीकरण दिया। ज्ञान हर चीज हर वस्तु का होता है, पर उस ज्ञान को करने के लिए सेंटर में क्या है? अगर सेंटर में आत्मा है तो वह विज्ञान है, और उसी ज्ञान के सेंटर में प्रकृति है तो वह अज्ञान हो जाता है। और जहाँ व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट होते ही वह ज्ञान अज्ञान हो जाता है, और सिद्धांत होते ही वह ज्ञान विज्ञान बन जाता है। तो इसीलिए बात ज्ञान को अज्ञान बांटने की नहीं है, बात यह है कि केंद्र में क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, मान्यता क्या है, दृष्टि में क्या है, वो मुख्य बात होती है। उसी कारण यह ज्ञान अज्ञान बनता है और विज्ञान बनता है। तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आ गया आपकी परिभाषा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपके प्रति।